everyone, this is Mahigor and today I am going to present natural vegetation and wildlife। तो सबसे पहले हम बता देती हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में अभी हम कौन कौन से टॉपिक्स को और कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और नेचुरल वेजिटेशन कैसे होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना, इकोसिस्टम के बारे में, और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और कहते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की वेजिटेशन हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, और मतलब इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि बिना किसी ह्यूमन की दखलंदाजी के जो मतलब प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे नीचे स्टेज है, ग्राउंड में जो स्टेज है उसके कोनों में मतलब 3 छोटे पौधे उगे हुए हैं। तो मतलब वो जो पौधे उगे हुए हैं ना, मतलब वो अपने आप से उगे, वहाँ पे किसी ने उनके लिए मिट्टी नहीं डाली ना, वहाँ पे किसी ने उनके लिए सीड डाले हैं। तो मतलब वो पौधे जो उगे हैं वो अपने आप से उगे। तो मतलब ऐसे प्लांट जो कि अपने आप ग्रो कर रहे हैं उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर हमारा लैंड। लैंड में अगर आपके लैंड के पास अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम होगा तो आपके जो पेड़ पौधे जो भी उगेंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि उनको वाटर कम मिलेगा तो वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अगर लैंड के पास अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा तो कहते हैं आपके पेड़ पौधे उतने बड़े होंगे और घने होंगे। और उसके बाद आता है हमारा लैंड के बाद सॉइल। अगर आपकी सॉइल फर्टाइल है तो क्या कहते हैं, आपकी अगर सॉइल फर्टाइल है तो उनको अपने आप न्यूट्रिशंस मिलेंगे, आपके कहते हैं उनको प्लांट्स को, और उन्हें मतलब किसी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से मतलब वो ग्रो करेंगे। और फिर तीसरा फैक्टर आता है हमारा रेनफॉल। जितनी अच्छी बारिश होगी उतने अच्छे पेड़ पौधे होंगे। उसके बाद आता है हमारा सनलाइट। सनलाइट यानी कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी पेड़ पौधों को ढंग से तो मतलब ना वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें सही से उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो उन्हें चाहिए थे। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिनसे। और हाँ, एक लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि मतलब जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे टेम्परेचर जो है ठंडा होता है और राजस्थान में टेम्परेचर गर्म होता है। तो टेम्परेचर वाइज जो है पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे कि मतलब वो मतलब ऐसे पेड़ पौधे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में होते हैं जो कि ठंड को बर्दाश्त कर सके, और ऐसे पेड़ पौधे जो है राजस्थान में होते हैं जो कि गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो उसके बाद आते हैं हमारे फ्लोरा एंड फौना एंड इकोसिस्टम। तो फ्लोरा क्या होता है? पर्टिकुलर रीजन में, जैसे एक पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स है उनको हम फ्लोरा कहेंगे, और इसी पर्टिकुलर रीजन में जितने भी एनिमल्स है उन्हें हम फौना कहेंगे। और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी कि जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग से सब एक साथ मिलकर जो है रहती है और आपस में इंडिपेंडेंट होती है और आपस में इंटर रिलेट भी करती है, तो ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है। और इकोसिस्टम के में से एक छोटी सी टर्म और आती है कि मतलब ऐसी मतलब इकोसिस्टम जो है वो हमारा बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस है। तो मतलब उन वेजिटेशन को हम बायोमी कहते हैं, मतलब उसमें ज्योग्राफी में एक टर्म दी है बायोमी, तो उसे हम बायोमी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, यानी कि मतलब हमारे इंडिया में कितने टाइप की वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। हमारे इंडिया में 5 टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्कर्ब फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो होते हैं ये बहुत घने होते हैं, डेंस होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी हो जाती है। और ये जो होते हैं वेस्टर्न घाट की साइड पे पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब अच्छी खासी बारिश होती है, और मतलब वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है, मिल जाती है, और मतलब यहाँ पे आराम से जो है यहाँ पे जो सनलाइट होती है ना वो इनके ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, घने होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। यानी कि इसमें जो लेयर होती है वो इस टाइप से होती है कि ये सबसे ऊपर होता है टॉल एमरजेंट ट्रीज, उसके बाद डेंस कैनोपी, उसके बाद स्कर्ब ट्रीज, सॉरी शॉर्ट ट्रीज, उसके बाद श्रब्स, और उसके बाद होते हैं हर्ब्स। तो इसकी वजह से जो सनलाइट है ना वो नीचे नहीं पहुंच पाती। इसके जो फ्लोरा है वो है रोजवुड और रबर, और फौना जो है इसके वो है मंकी एंड वन हॉर्न राइनोसोरस। उसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे 200 से 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, और कहते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जब गर्मी पड़ती है ना तो 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी लीव्स को झाड़ देते हैं, सिर्फ 6 से 8 हफ्तों के लिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब। और ये झारखंड और वेस्ट उड़ीसा के साइड में पाए जाते हैं। इसके फ्लोरा है बैम्बू, सेल, शीशम, और इसके फौना है डियर और एलिफेंट। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्कर्ब फॉरेस्ट, यानी कि आपके वाले फॉरेस्ट जो है ये राजस्थान और गुजरात की साइड पे पाए जाते हैं। और ये ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं ना इनकी जो जमीन होती है उसके नीचे पानी बहुत कम होता है, उसकी वजह से ये जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं।
है ना, इसके से बहुत छोटे होते हैं और मतलब इनकी जो रूट्स होती है ना बहुत अंदर तक फैली होती है, बहुत लंबी लंबी होती है, जिससे कि मतलब वो पानी की तलाश में फैली हुई होती है, जिससे कि उन्हें पानी मिल जाए। इसके जो फोना है वो है रेड्स, कैमल और हॉर्स, और इसकी जो फ्लोरा है वो है कैप्री और पाम्स। उसके बाद है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि माउंटेन की साइड पे पाए जाते हैं। 1000 to 2000 मीटर की एवरेज हाइट पे ये मिल जाते हैं। और इसमें मतलब ये जो होती है यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। और इसमें जो हमारे जो ट्रीज होते हैं ना इसके, वो ऐसे कोन शेप के होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है ना वो बहुत चौड़ी होती है। तो हमारे इसकी जो फ्लोरा है वो है ओक एंड चेस्टनट, और इसकी जो फोना है वो है याक एंड जैक रैबिट। तो ये हमारे माउंटेन फॉरेस्ट है। अब आए हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि मतलब समुद्र के तट पे पाए जाते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब पानी वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, इसकी वजह से जो पेड़ों की हाइट होती है ना वो मतलब लंबी होती है, और इनके जो पत्ते होते हैं वो भी बड़े होते हैं, और कहते हैं कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। और ये जो मतलब ये डेल्टास ऑफ गंगा एंड महानदी एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। फ्लोरा जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है कोकोनट, बनाना ट्री और क्योरा ट्री। एंड फोना जो पाए जाते हैं वो है रॉयल बंगाल ट्रीज, है ना। तो हमारे ये तो हो गए मतलब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो ये हो गई। उसके बाद आते हैं हमारे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। कि मतलब हमारा जो इंडिया है ना वो बहुत मतलब पहले से आयुर्वेदिक यानी कि आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करता आ रहा है। मतलब हमारे इंडिया में बहुत पहले से आयुर्वेदिक का जो इन्वेंशन था वो इंडिया से ही हुआ था। तो हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मतलब ऐसे मतलब बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के काम में आते हैं। तो इंडिया में जो आयुर्वेदा है उसने 2000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है आयुर्वेदा में, जिसमें से 500 प्लांट्स जो है रेगुलरली यूज होते हैं इस वर्ल्ड में। तो आजकल के लोग ना अपने आप को यंग दिखाने के लिए और मतलब अपना ये चाहते हैं कि मतलब उनके ऑर्गन्स वगैरह जो है ना डिफेक्ट ना हो, तो उसके चक्कर में वो मतलब ऐसे मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, वो मतलब ऐसे आयुर्वेदिक को लेना चाहते हैं जिससे कि उनको कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। तो मतलब उसके लिए हमारे जो मतलब ज्यादा यूज के चक्कर में वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है ना उन्होंने 352 मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 52 मेडिसिनल प्लांट्स जो वो थ्रेटेंड स्पीशीज में आ चुके हैं, एंड 49 प्लांट्स जो है वो इंडेंजर्ड हो चुके हैं। और हमारे जो इंडिया में पाए जाते हैं उसमें से कुछ मेडिकल प्लांट्स आप लोगों को बता देती है। पहला है सर्पगंधा, जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। सर्पगंधा जो है ब्लड प्रेशर को क्योर करने के काम आता है। उसके बाद आती है तुलसी। तुलसी बहुत ही कॉमन है, सबके घर में होती है, कोल्ड और कफ को क्योर करने के काम आती है। तुलसी के बाद आती है हमारी नीम, जो कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने के काम में आती है। उसके बाद आते हैं बबूल, जो कि इस प्लांट्स की जो लीव होती है ना वो आई सोर्स को क्योर करने के काम में आती है। तो ये तो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स थे। उसके बाद आती है हमारी इंडिया की वाइल्ड लाइफ। मतलब इंडिया की वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ मतलब ऐसे जानवर जो कि अनडोमेस्टिक है, जिन्हें हम पाल नहीं सकते, और क्या कहते हैं वो ऐसे जानवर मतलब जो अपने आप अपना खाना ढूंढते हैं, अपने आप अपना पानी ढूंढते हैं, और क्या कहते हैं अपने आप मतलब सर्वाइव करते हैं जंगलों में रहके। तो ये होती है हमारी वाइल्ड लाइफ। तो हमारे इंडिया जो है ना जैसे फ्लोरा में बहुत रिच है, हमारे फ्लोरा में इंडिया के पास 47,000 प्लांट्स है। उसी तरीके से हमारे जो फौना है ना उसमें इंडिया के 90,000 एनिमल की स्पेसीज है, और 2,000 बर्ड की स्पेसीज है, जो कि 13% ऑफ द वर्ल्ड है, एंड 2,546 जो है हमारे फिश की स्पेसीज है, जो कि 12% ऑफ द वर्ल्ड है। तो मतलब हमारा जो इंडिया है वो बहुत रिच है। तो जब देखा गया कि क्या कहते हैं मतलब एनिमल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन धीमे धीमे करके ना उनकी हंटिंग के चक्कर में और जब फॉरेस्ट वगैरह से प्लांट्स वगैरह कटिंग करती गई ना, तो मतलब वो इंसानी इलाके में आने लग गए, इंसानों के इलाके में। और मतलब फिर उनको मतलब या तो मार दिया जाता था इंसानों के इलाके में आते, या फिर उन्हें जू वगैरह में छोड़ दिया जाता था। तो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर हो जाते थे, तो वो वहाँ रह नहीं पाते, तो मतलब डेथ हो जाती थी उन लोग की एनिमल्स की। तो मतलब जब देखा सरकार ने कि मतलब ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे हमारी जो एनिमल्स की स्पीशीज है वो कम होती जा रही है, तो मतलब उन्होंने बहुत सारे एक्ट चलाए कि मतलब कैसे हम अपने फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है चालू किया 1972 में, एंड प्रोजेक्ट टाइगर 2014 में उन्होंने चालू किया। और इंडिया एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास लायन और टाइगर दोनों है, वरना किसी भी देश के पास लायन नहीं है तो किसी देश के पास टाइगर नहीं है। तो उसके बाद सिर्फ एक्ट नहीं चालू किया गया, उसके बाद मतलब कई सारे मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह खोली गई, जहाँ पे देखा गया कि वो मतलब वहाँ पे मतलब वो सेफ है, मतलब उन सब चीज़ों के लिए देखा गया। तो मतलब 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो थे वो खोले गए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स खोले गए, 103 नेशनल पार्क्स खोले गए, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल पार्क्स खोले गए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये प्रेजेंटेशन। थैंक यू एवरीवन।